हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 टी फॉर असम। प्रांजल बिलोंग टू असम। प्रांजल असम का रहने वाला था। ही वॉज स्टडिंग इन ए स्कूल इन दिल्ली। वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था। राजवीर वाज हिज क्लासमेट। राजवीर उसका क्लासमेट था। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल का पिता ऊपरी असम के चाय के एक बाग का प्रबंधक था। प्रांजल इनवाइट राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। बोथ ऑफ देम ट्रेवल टू असम ऑन ए ट्रेन। दोनों ने एक रेलगाड़ी से असम के लिए यात्रा की। When the train stopped on the way at a station। रास्ते में जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। ए वेंडोर कोल्ड चाय गरम। और एक चाय वाले ने कहा चाय गरम। दे टुक टी एंड स्टार्ट सिपिंग। उन्होंने चाय ली और पीना शुरू कर दिया। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ने प्रांजल से कहा कि सारे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ से अधिक कप चाय पी जाती है। प्रांजल स्टार्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक फिर से पढ़नी आरंभ कर दी। बट राजवीर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन। मगर राजवीर चलती हुई गाड़ी को बाहर देखने लगा। देयर वॉज ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। सून ऑफ सॉफ्ट ग्रीनरी पैडी फील्ड was left behind and there were tea bushes everywhere। शीघ्र ही धान के नरम हरे खेत पीछे रह गए और चारों तरफ चाय की झाड़ियां थी। राजवीर was fun-sighted by the magnificent view of tea garden। राजवीर चाय के बागों के शानदार नज़ारे से आकर्षित हो गया। देयर वर शेड ट्री ऑल्सो। वहाँ पर छायादार वृक्ष भी थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वह बहुत उत्तेजित हुआ। प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज ही हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन। प्रांजल ने राजवीर की उत्तेजना में कोई भाग नहीं लिया क्योंकि उसका पालन पोषण चाय के बागानों में ही हुआ था। ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने राजवीर को बताया कि असम में संसार के सबसे ज़्यादा चाय के बाग हैं। राजवीर सेड दैट नो वन रियली नो हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर ने कहा कि इस बात का पूरा ज्ञान किसी को नहीं है कि चाय की खोज किसने की। ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर आर मैनी लेजेंड्स अटैच्ड टू टी। उसने प्रांजल को बताया कि चाय की खोज के साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं या बहुत सी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार ए चाइनीज एम्पायर डिस्कवर टी बाय चांस। चीनी सम्राट ने संयोगवश इसकी खोज कर दी। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंक इट। वह पानी सदा उबाल कर पिया करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द things brewing under the pot fell into the water। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। एज ए रिजल्ट द बॉयल वाटर गोट ए डिलीशियस फ्लेवर। परिणामस्वरूप पानी में स्वादिष्ट सुगंध आ गई।
It is said they were tea leaves. उसने कहा कि ये चाय की पत्तियां हैं. According to another Indian lands, Bodhidharma and ancient Buddhist monk felt sleep during meditation. यह कहा जाता है कि ये चाय के पत्ते थे. एक अन्य भारतीय कहानी के अनुसार बोधिधर्म नाम के एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु को साधना के दौरान नींद आया करती थी. सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. इसलिए उसने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया. 10 टी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द eyelids. उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हो गए. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बर्निस्ट स्लीप. इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डालकर पानी से नींद गायब हो जाती थी. राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी was first drunk in China in 2700 BC. Word like chai and चीनी are Chinese. राजवीर ने प्रांजल को बताया कि सबसे पहले चाय को 2700 ईसा पूर्व चीन में पिया गया. टी केम टू यूरोप इन द 16th century. चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई. एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज. शुरू में इसे पेय पदार्थ से अधिक एक दवाई के रूप में पिया जाता था. बोथ राजवीर एंड प्रांजल रिच मैरियानी जंक्शन. राजवीर और प्रांजल दोनों मैरियानी स्टेशन पहुंचे. प्रांजल पेरेंट्स रिसीव देम ऑन द प्लेटफॉर्म. दे टुक देम इन ए कार. डेक्की यावरी द टी इस्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर. प्रांजल के माता पिता ने उनका प्लेटफॉर्म पर स्वागत किया. वे उन्हें कार में डेकियावरी ले गए जो कि चाय का बाग था जहां प्रांजल का पिता प्रबंधक था. On both sides of the tea there were acres and acres of tea bushes. सड़क के दोनों ओर कई एकड़ों तक चाय की झाड़ियां थी. Women with bamboo basket in their back was plucking the new tea leaves. उनकी पीठ पर बांस की टोकरियां रखे हुए औरतें चाय के ताजा पत्ते तोड़ रही थी. They had come there in the sprouting season. वे वहां पर नई पत्तियां उगने के मौसम में आए थे. The best tea is produced during this season. Pranjal's father told Rajiv that he knew many things about tea. Penetration. राजवीर ने कहा कि मौसम मई और जून तक चलता है. इस मौसम के दौरान सर्वोत्तम चाय उगाई जाती है. प्रांजल के पिता ने राजवीर को कहा वह चाय के बारे में सब कुछ जानता है. He said that he would learn more about tea there. उसने कहा कि वह चाय के बारे में और कुछ उससे सीखना चाहता है. अब बेटा आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और कॉपी में राइट करने हैं. थैंक यू.